म्यांमार में तबाहकुन जल्जले ने तबाही मचा दी। कयामत खेज जल्जले ने हर शय तहबाला कर दी। फलक बोस इमारतें लरज उठी। होटल्स की छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी आबशार की तरह जमीन पर गिरने लगा। 7.7 शिद्दत के तबाहकुन जल्जले से 700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि 1700 अफराद जख्मी हुए। ये जल्जला कितना मोहलिक था? जल्जला कहां आया? माहिरीन और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने क्या पेशगोई की है? जल्जले के झटके किस किस मुल्क में महसूस किए गए और कहां कहां पर जानी और माली नुकसान रिपोर्ट हुआ? म्यांमार में ताजा तरीन सूरत हाल का पता लगाना कितना मुश्किल है? जल्जले से सबसे ज्यादा कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं? रेड क्रॉस इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू टीम्स किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है? रेड क्रॉस ने एलामिया जारी कर दिया, जबकि म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले के अफसोसनाक सानहे पर पाकिस्तानियों की मदद के लिए सिफारतखाने ने अलर्ट राबता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। म्यांमार में जल्जले से मस्जिद शहीद हो गई, 20 अफराद जाम बाहक हो गए। म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के जल्जले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके असरात बैंकॉक तक देखे गए हैं। बैंकॉक में भी फलकबोस इमारतें लरज उठी। लग्जरी होटल्स की छत पर बने स्विमिंग पूल्स का पानी आबशार की तरह जमीन पर गिरने लगा। म्यांमार में तबाहकुन जल्जले ने तबाही मचा दी। म्यांमार में जल्जले से हलाक अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज आने वाले 7.7 शिद्दत के जल्जले के झटकों के बायस तबाह होने वाली इमारात, मकानों और दीगर मलबे तले दबकर हलाक होने वाले अफराद की तादाद 694 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 1670 तक पहुंच गई है। म्यांमार और बैंकॉक में इमारतें गिरने से 694 से ज्यादा अमवात की तस्दीक हो गई। खबरिसा इदारे राइटर्स के मुताबिक जल्जले का मरकज म्यांमार के शहर मंडले से तकरीबन 17.2 किलोमीटर दूर था, जिसकी आबादी तकरीबन 12 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.7 महसूस की गई, जिसका मरकज म्यांमार में 10 किलोमीटर जेरे जमीन था। जल्जले के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, लाओस और चीन में भी महसूस किए गए हैं। म्यांमार में मंडले में कायम एक इमदादी टीम के एक रुकन ने मीडिया को यह बताया है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि 7.7 शिद्दत के जल्जले में खदशा है कि अमवात की तादाद भी काफी ज्यादा हो सकती है। हम अभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हलाक होने वालों की सही तादाद अभी तक मालूम ना हो सकी, लेकिन तबाही को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हलाकतों की तादाद सैकड़ों में हो सकती है। थाईलैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इमरजेंसी मेडिसिन का कहना है कि थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में जल्जले के मरकज से सैकड़ों मील दूर एक जेरे तामीर इमारत के गिरने से इसमें काम करने वाले 100 मजदूर लापता हैं, जबकि फेसबुक पर एक पोस्ट में यह दावा सामने आया है जिस वक्त ये इमारत मुनहदिम हुई उस वक्त इस साइट पर तकरीबन 320 मजदूर मौजूद थे और इनमें से 20 लिफ्ट शॉर्ट में फंसे हुए हैं। इस जेरे तामीर इमारत में हलाकतों की तादाद तो अभी वाज़ेह नहीं है, ताहम जाए हादसा पर एक फील्ड अस्पताल कायम कर दिया गया है, जहां इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज म्यांमार के शहर सागांग से 16 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। यह म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडले के करीब है, जिसकी आबादी तकरीबन 15 लाख है और दारुल हुकूमत निपितो से तकरीबन 100 किलोमीटर शिमाल में है। यह दादोशुमार म्यांमार के फौजी रहनुमा मिनांग हेलाइंग की जानिब से सामने आए हैं, जिनका यह कहना है कि इन दादोशुमार में इजाफे का खदशा है। फौजी रहनुमा का कहना है कि अब तक निपितो इलाके में 96, सेगिंग में 18 और मंडले में 30 अफराद हलाक हुए हैं। फौजी दादोशुमार के मुताबिक जख्मियों में से 132 निपितो और 300 सेगिंग में थे, जबकि दीगर इलाकों में अब भी इन तादाद का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में जल्जले के मरकज से सैकड़ों मील दूर एक जेरे तामीर इमारत के गिरने से इसमें काम करने वाले 100 मजदूर लापता हैं। बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया के मुताबिक इस हादसे में अब तक कम से कम 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी तौर पर हलाकतों के अदाद शुमार सामने आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मंडले में कायम एक रेस्क्यू टीम के एक रुकन ने गैर मुल्की मीडिया को यह बताया है कि वहां हलाकतों की तादाद कम से कम भी हुई तो सैकड़ों में होगी। उनका मजीद कहना था, हम इस वक्त सिर्फ इतना ही कह सकते हैं क्योंकि इमदादी कार्रवाइयां अभी जारी हैं। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 6 इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आलमी बरादरी और तंजीमों से मदद की दरख्वास्त की है।
व्यूअर्स, म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था से मालूमात हासिल करना इस वक्त इंतहाई मुश्किल काम है। म्यांमार में सन 2021 में फौजी बगावत के बाद से फौजी हुकूमत कायम है, जिसकी वजह से मालूमात तक रसाई मुश्किलात का शिकार है। रियासत यानी फौजी हुकूमत तकरीबन तमाम मुकामी रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया को कंट्रोल करती है और म्यांमार में इंटरनेट का इस्तेमाल भी महदूद है। ज़लज़ले के बाद से मुतासरा इलाकों में मोबाइल नेटवर्क खराब हैं और हजारों मुतासरीन बिजली की बंदिश की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। इस सूरत हाल में मीडिया को भी जमीनी हकायक मालूम करने में मुश्किलात का सामना है। जुमे के रोज वस्ती म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से मुतादिद इलाके लरज़ उठे। न सिर्फ म्यांमार बल्कि थाईलैंड और जुनूब मगरबी चीन समेत दीगर इलाकों में भी इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ इमदादी कारकुनान की जानिब से सैकड़ों अफराद हलाक होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। तमाम अब तक हलाकतों के हवाले से सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। ताकतवर ज़लज़ले के बाद थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में अफरा तफरी फैल गई। ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 81 मजदूर मलबे तले दब गए, जबकि 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए हैं। बैंकॉक में ऐनी शाहिदीन का कहना था कि लोग खौफ व हरास के आलम में सड़कों पर निकल आए हैं, जिनमें से ज्यादातर होटल के मेहमान थे जिन्होंने गुसल खाने और तैराकी के मलबूसात पहन रखे थे। म्यांमार के फायर सर्विस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने राइटर्स को बताया है कि हमने तलाशी का काम शुरू कर दिया है और इगोन के इर्द गिर्द जाकर हलाकतों और नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं है। मंडले से सोशल मीडिया पोस्ट में मुनहदिम इमारतों और सड़कों पर मलबा बिखरे हुए दिखाई देता है। राइटर्स फौरी तौर पर इन पोस्ट की तस्दीक नहीं कर सकता। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से म्यांमार और थाईलैंड में इमारतें और पुल जमी बोस हो गए, जबकि बैंकॉक में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से भी बड़े जानी नुकसान का खदशा है। ज़लज़ले के बाद शदीद आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए। हुकाम के मुताबिक म्यांमार के शहर टांगो में एक मस्जिद के जुज़वी तौर पर शहीद होने से कम 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक ऑन बान में एक होटल के गिरने से कम 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए। सरकारी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से 5 शहरों और कस्बों में इमारतें मुनहदिम हो गई हैं, जबकि यांगोंग मंडाले एक्सप्रेस वे पर 2 पुल भी गिर गए हैं। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़ेरे तामीर फलक बोस इमारत गिरने से 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि दर्जनों मजदूर जख्मी हो गए, जबकि दर्जनों मजदूर को मलबे से निकाल लिया गया है। थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक अब भी मुतादिद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम ने बैंकॉक को आफत ज़दा करार दे दिया है और ज़लज़ले के मजीद झटकों के खदशे के बायस लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की है। बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस की जानिब से म्यांमार में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से ये बताया गया है कि इदारे से मुंसलिक इमदादी कारकुनान ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ताहम तंजीम का कहना है कि ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में बिजली की बंदिश और इंटरनेट के मुअत्तल होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इमदादी तंजीम का कहना है कि मंडले और सागांग के इलाकों में टेलीफोन नेटवर्क भी बंद है। इसके बावजूद रेड क्रॉस का कहना है कि वो नुकसान के नतीजे में इंसानी ज़रूरियात के बारे में मालूमात जमा करने की भरपूर कोशिश में है। म्यांमार में जुमे की सुबह आने वाले ज़लज़ले और इसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले के बाद मीडिया को मौसूल होने वाली तस्वीर में मुनहदिम होने वाली रिहायशी इमारतों को देखा जा सकता है। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खानों को अलर्ट किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने यांगोंग और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया है और पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वज़ीर ख़ारजा ने नंबर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद से 0519207887 से रब्ता कर सकता है। वज़ारत ख़ारजा के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के साथ यकजहती का इजहार करता है। तो व्यूअर्स, आप म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स की सूरत हाल बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।